ओ जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। लंदन। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने लंदन के प्रेमियों को वापसी पर भी श्री दर्शनों का विशेष उपहार दिया। वहाँ के प्रेमियों ने भी इस अनमोल उपहार को पाकर श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद किया। फिर क्या था, आपके आगमन का समाचार पाकर अमेरिका, स्पेन, स्वीडन व अन्य स्थानों से फ़ोन आने लगे कि श्री प्रभु जी हमारे यहाँ भी कृपा करें। श्री वचन हुए, हम इतनी दूर चलकर आए हैं, कुछ दूर अब तुम चलकर आ जाओ। श्री आज्ञा पाने की देर थी। सभी प्रेमी जैसे तैसे साधन जुटाकर वहाँ एकत्र होने लगे और आपके गुणानुवाद गाते हुए विनय करने लगे कि आपने हमें यहाँ बुलाकर बहुत भारी कृपा की है। पश्चिमी देशों में रहने वाले हम जीवों को अपने चरणों का साया बख्शा है। उनके साथ आए छोटे छोटे बच्चे भी गुरु महिमा के भजन गाने लगे। आपने अपने वचनों में फरमाया, यह अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए। जो अब के चेत्यो नहीं, पछतावा रही जाए। यह जो मानुष जन्म मिला है, यह देव दुर्लभ है। पल पल करके आयु बीती जा रही है। जो घड़ियां बीत गई हैं वे वापस नहीं आएंगी। देखते देखते ना जाने कितने ही लोग चले गए। आज तक इस बात का किसी ने पता नहीं दिया कि वे सब कहाँ गए, क्या बने और उनका क्या अंजाम हुआ। अपनी अपनी करनी के अनुसार ही सबको फल प्राप्त होता है। इंसान यहाँ जो बोता है वही फसल आगे प्राप्त करता है। वहाँ छोटे बड़े और ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं। जैसी करनी इंसान की होती है वैसा ही भुगतान भुगतना पड़ता है। इस राज का सत्पुरुषों की संगति में आने से ही सब भेद मिलता है। यह जीवन नदी के पानी की तरह बहता जा रहा है। समझदार प्राणी वही है जो इसी समय में अपना काम बना लेता है। अपना काम क्या है? अपना काम प्रभु की भक्ति है। भक्ति से ही जीव प्रभु के धाम पहुँचता है। आप गुरमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो आपको ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। दर्शन, सेवा, सत्संग का सबने लाभ उठाया है। यही नक्शा और तवस्सर यदि जीवन का अंग बन जाए तो सही मायनों में आपका सारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। सब प्रेमी श्री चरणों में ऐसी कृपा बनी रहने की आशीष मांगने लगे। सबने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके शुभ आशीर्वाद पाया। एक दिन सायं समय जब आप सैर करने के लिए निकले तो एक सज्जन के मन में श्री दर्शन करके भाव उठा कि मैं इनके चरणों में प्रणाम करूं। सैर करके जब आप वापस आ रहे थे वह सामने आ गया। अंतर्यामी प्रभु ने उसका हाल पूछा तो वह श्री चरणों में प्रणाम करके बोला कि वह तजनिया का रहने वाला है, अब लंदन में रुका है। आपने पावन वचनों में फरमाया, चाहे कोई कहीं भी रहे अथवा कोई भी भाषा बोले, कोई उसे गॉड कहता है, कोई खुदा कहकर पुकारता है, परंतु ईश्वर सबका एक है। जीवन उसी का सुख रूप है। जिसने भगवान के चरण कमलों का सहारा ले लिया, जिंदगी का मकसद ही खुदा की बंदगी करना है। बंदगी से ही जिंदगी में खुशियाँ प्राप्त होती है। महाप्रभु जी के इन वचनों में निहित यथार्था ने उसके जीवन में नव जीवन भर दिया। अनमोल निधि को पाकर उस वक्त वह सज्जन कितना निहाल हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपनी कार में बैठकर उसने अपने घर फ़ोन किया कि आज मैंने सचमुच जीवन का आनंद पा लिया है। भारत से एक रूहानी पीर आए हैं, उन्हें हजरत कहूँ या खुदा, मैं बलिहार जाता हूँ उनके उन सेवकों पर जिन्होंने मुझे खुदा से मिला दिया। एक दिन सायं समय श्री दर्शन खुले हुए थे और आप सबको कर कमलों से प्रसाद दे रहे थे। इतने में छोटे बच्चे श्री चरणों के पास आए
उनमें से एक योगी और एक संसारी बनकर अपने भाव प्रकट कर रहा था। संसारी वृत्ति वाला योगी से पूछता है कि तुमने बचपन में ही संन्यास क्यों ले लिया? अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, फिर अभी से तुम क्या करोगे? योगी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, यह सारी दुनिया झूठी है। इस दुनिया में मन नहीं लगता, क्योंकि मुझे हर पल प्रभु प्रेम की खुमारी चढ़ी रहती है। संसारी ने पूछा, अपना घर बार त्याग कर, अपने माता पिता को छोड़कर स्थान स्थान पर क्यों विचर रहे हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? योगी ने उत्तर दिया, ना साथ कोई आया है और ना ही कोई साथ जाएगा। एक मालिक की बंदगी ही साथ जाएगी। यह हमने अच्छी तरह से सोच विचार लिया है कि दुनिया यही की यही रह जाएगी। वास्तविकता का बोध हो जाने पर संसारी कहने लगा, वाह जी वाह, ऐसे विचार तुम्हें किसने दिए? तुम धन्य हो जिसने मायावी संसार में रहते हुए भी सारे वैभव त्याग दिए हैं। योगी ने उत्तर दिया, यह बख्शीश मेरे श्री सद्गुरुदेव जी की है, जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। जो इनके चरणों में आकर शीश झुकाता है, ये उसके मन हर लेते हैं और उसे दुनिया से न्यारा कर देते हैं। दोनों ने जाकर श्री चरणों में शीश झुकाया। प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपने संसारी को फरमाया कि आज यह योगी बना है, कल योगी बनने की तुम्हारी बारी है। सब संगत जय जयकार करने लगी। आपने सबको अपने दिव्य प्रेम का अमृत पिलाकर भक्ति की दात से माला माल कर दिया। 4 सितंबर साय समय लंदन से भारत वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट पर पधारे। वहां जर्मन के एक अंग्रेज की संत मंडली पर नजर पड़ गई। श्री प्रभु जी की सुंदर छवि निहार कर वह साथ चलने वाले भक्तों से कहने लगा कि मैंने सारी दुनिया घूम ली है, पर ऐसी अलौकिक छवि नहीं देखी। इनके चेहरे पर कितना विलक्षण तेज है, आंखों में गजब का नूर है। एक भक्त जी ने संक्षेप में सब बताया। आपका संकेत पाकर उसे जीवन का लक्ष्य समझाया। श्री चरणों में शीश झुकाकर वह कहने लगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने वास्तव में आज कोई अनमोल निधि पा ली है। आपने उसे श्री आनंदपुर की तस्वीर दी और पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें दी। आशीर्वाद देकर उस अंग्रेज को आपने निहाल कर दिया। विदेश यात्रा पूर्ण कर आप बम्बई एयरपोर्ट पर पहुँचे। अपने इष्ट देव की झलक पाते ही प्रेमी खुशी से मतवाले हो उठे। सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देकर मंगल गीत गाने लगे। आज खुशी का दिन है आया, प्रभु जी घर में आए हैं। होवे मुबारकबाद सभी को, सुंदर दर्शन पाए। सन 1996 यात्रा। परम पुरुष भक्ति मुक्ति के दातार श्री परमहंस अवतार श्री आनंदपुर में विराजमान थे। वैसाखी का शुभ पर्व था। हजारों की संख्या में संगतें श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु और पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्र थीं। तभी अचानक ही सबके प्राण प्यारे दिलों के सहारे हर दिल की धड़कन व रोम रोम में बसने वाले महाप्रभु जी ने एक ऐसी लीला रची जिसे देखकर सब प्रेमियों के दिल घबरा गए। ना जाने आपने अपने तन पर क्यों इतना भारी कष्ट लिया। 15 अप्रैल को जबकि श्री आनंदपुर संगतों से खचाखच भरा हुआ था, आपकी सेहत सुकुशल ना होने के कारण प्रबंधकों और सेवादारों ने डॉक्टरों से परामर्श से चिकित्सा लाभ हेतु विदेश जाने का कार्यक्रम बनाया। सभी प्रेमी सजल नयनों से श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम पर दया करो, पसीजो प्रभु, शीघ्र अतिशीघ्र सकुशल होकर अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल करो। उनकी विनय सुनकर आपने श्री मुख से फरमाया, आप सेवा सुमिरन और सत्संग में दिल लगाना। हमारी इसी में खुशी है कि आप भक्ति में आगे से आगे बढ़ते जाओ। श्री प्रयाग धाम पहुंचकर पूना में भी कुशल डॉक्टरों की राय ली। उन्होंने परस्पर परामर्श करके फ्रांस के एक डॉक्टर की योग्यता के बारे में बताया। सेवकों ने श्री चरणों में
फ्रांस वाले डॉक्टर को दिखाने की विनय की। श्री आज्ञा पाकर फ्रांस में रहने वाले प्रेमियों को सब कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया। वीजा लगने तक पर हितकारी महाप्रभु जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान होकर सेवा कार्य करवाते। 6 जून को आप जब फ्रांस की ओर प्रस्थान करने लगे तो सेवकों का दिल भर आया और विनम्र भाव से विनय करने लगे कि हम आंखें बिछाकर आपकी राह निहारेंगे। आप सुंदर स्वस्थ सुंदर सेहत से हमें शीघ्र ही आकर श्री दर्शनों से निहाल करना। दयानिधि महाप्रभु जी ने फरमाया, चिंता ना करो, हम कुछ ही दिन के लिए जा रहे हैं, आपकी भावना अनुसार हम जल्दी ही लौटेंगे। फ्रांस पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहुंचकर भक्तों ने जो निवास स्थान बनाया था, श्री प्रभु जी ने वहां कृपा फरमाई। आप अस्वस्थ होने के कारण पेरिस गए, परंतु यहाँ एक बहाना था। वास्तव में आप वहाँ पर जागृति प्रदान करने के लिए पधारे। साय समय कुछ भक्तों की विनय पर उनके घरों को कृतार्थ किया। एक भक्त जी के घर कुछ फ्रेंच व्यक्ति भी आए हुए थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने उन्हें फरमाया, भाषा चाहे कोई भी हो, देश हो या विदेश, मानुष तन का लक्ष्य केवल प्रभु को याद करना है। उनमें से एक फ्रेंच व्यक्ति ने कहा, यह कार्य बहुत कठिन है। आपने फरमाया, यदि संतों से मिलन हो जाए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। उसने प्रश्न किया, गॉड और हम एक हैं, फिर भी वह दिखाई क्यों नहीं देता? आपने फरमाया, एक होते हुए भी आपस में विक्षेप है। बीच में माया का पर्दा आ गया है, जिसने जीव को भगवान से अलग कर दिया है। यदि माया का पर्दा हट जाए तो एक होने में देरी नहीं है। उसने पुनः प्रश्न किया, पर्दा कैसे हट पाएगा? आपने फरमाया, जब जीव प्रभु नाम से सच्ची लिव लगाएगा। प्रभु से सच्चा प्यार होना चाहिए, सच्चे प्यार में ही प्रभु का दीदार होता है। श्री वचनों की निराली रोशनी पाकर वह फ्रेंच व्यक्ति निहाल हो गया। उसका अज्ञान व भ्रम दूर हो गया और मन में आह्लाद छा गया। श्री चरणों में शीश झुकाकर धन्यवाद कर अपने भाग्य मनाने लगा। इसके बाद सैर हेतु आपने एक बाग में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी की कार के पीछे 2 कारें सेवकों की थी। कुछ दूर पर जाकर श्री कार ओझल हो गई। फिर तो सेवकों के मन में खूब खलबली मच गई। इधर उधर सब और चक्कर लगाकर देखा, परंतु श्री कार कहीं नहीं दिखाई दी। उधर बाग में पहुंचकर आपने देखा कि सेवकों की कार अभी नहीं पहुंची। आपको सेवकों की चिंता होने लगी। ड्राइवर भक्त को ढूंढने के लिए भेजा। भगवान की लीला को इंसान कैसे समझ सकता है? भक्तों के लिए भगवान का कुछ एक पल के लिए ही ओझल हो जाना दुश्वार हो गया। ढूंढते ढूंढते जब उनकी आंखें भर आई तो वे करुण स्वर में पुकार करने लगे, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, अपनी कृपा से हमें शीघ्र ही दर्शन दो। आपके बिना हमारा एक एक पल भारी होता जा रहा है। कृपा कीजिए प्रभु, अब और विलंब ना कीजिए, बस शीघ्र ही दर्शन दीजिए। कुछ ही पल पश्चात ज्यों ही भीगे पलके उठाकर सामने देखा तो श्री प्रभु जी सम्मुख खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाग में सब आपके पीछे पीछे चल दिए। अनेक प्रकार के सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपने फरमाया कि हम भी शिमला पार्क और मोती बाग में ऐसे फूल लाएंगे। वहां से फिर वापस निवास स्थान पर पधारे और भक्तों को सम्मुख बिठाकर श्री वचन किए। पेरिस जैसी नगरी देखकर अपने चित्त को भरमाना नहीं। गुरुमुखों का जो कर्तव्य है उसे सदा स्मरण रखना। गुरुमुखों का समय बहुत कीमती है, इसलिए हमारी आज्ञा है कि आप सब भजन पर बैठ जाओ। जितना समय मिले भजन का आनंद लो और अंदर के दिव्य नज़ारों के दर्शन करो। टूलूज़। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जिस कार्य हेतु फ्रांस में कृपा की थी, यह वह खूबसूरत नगर था। 8 जून को आप डॉक्टर जीन फरसडे के क्लिनिक पर पधारे। डॉक्टर ने जब आपके मनोहारी मुखमंडल की ओर निहारा
तो उसे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति और चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश की अनुभूति हुई। वह बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, आप भारत को छोड़कर इस छोटे से शहर में केवल मुझे कृतार्थ करने ही आए हैं। मुझे जो यह सेवा का सुअवसर प्रदान किया है, मैं उसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। मेरे पास आभार प्रकट करने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। डॉक्टर और स्टाफ के सेवा भाव से आपने प्रसन्न हो उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। स्पेन। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने चिकित्सा लाभ प्राप्त कर 13 जून को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जब चरण स्पर्श किए तो प्रेमी जन खुशी में झुमझुमाने लगे। श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में शुक्राना के पुष्प अर्पित करने लगे, जिनकी महान कृपा से गुरुमुखों की पुकार स्वीकृत और फलीभूत हुई। उन्होंने बड़ी उमंग और उत्साह से श्री प्रभु जी का स्वागत किया। सबसे हाल चाल पूछकर आपने अमृत वाणी में फरमाया, कुदरत ने इस संसार की रचना रचकर जड़ और चेतन 2 वस्तुएं पैदा कर दी हैं। जड़ शरीर है और आत्मा चेतन है। इसकी कदरों कीमत जानना बहुत जरूरी है। जैसे लकड़ी जब कारपेंटर के पास पहुंचती है तो वह उस लकड़ी को मेज, कुर्सी, सिंहासन आदि के रूप में बदल देता है, तो वही लकड़ी कितनी कीमती और उपयोगी बन जाती है। फिर वह भव्य सुंदर भवनों की शोभा पाती है। कुदरत ने मनुष्य को चेतन रूप में पैदा किया है। इसके रहते यदि आत्मा का काम नहीं किया तो फिर इसकी हैसियत ही क्या है। इसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यह भोक्ता के साथ साथ कर्ता भी है। यदि अपने कर्तापन को ना समझा तो यह नीचे गिर जाएगा। यही सही मार्ग पर चल पड़ा तो परमात्मा से मिल जाएगा। अपनी अकाल बुद्धि चतुराई से इसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। दुनिया में चाहे कितना भी ऊंचा रुतबा क्यों ना प्राप्त कर ले, फिर भी भक्ति की कमाई के बिना इसकी हस्ती ना के बराबर है। जब तक जीव को पूर्ण सद्गुरु की शरण नहीं मिलती तब तक इसका सुधार नहीं हो सकता, जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। उनकी रहनुमाई में चलते जाने से ही इसका जीवन संवर सकता है, वरना मालिक की प्रीति के बिना जीव मृतक के समान है। अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी दियानी धनवंत, मेरे तक करी आही नानका, जिहा प्रीति नहीं भगवंत। गुरुवाणी। भाग्यशाली है वे जीव जो सत्पुरुषों की संगति में आ जाते हैं और उनकी आज्ञा मौज में अपने जीवन को ध्येय बनाते हैं। जो दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालन करते हैं वे जीव ही सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। फिर वे प्रेमी अपने मुख से यही कहते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस सच्चे दरबार की चरण शरण में बैठे हैं। इन पावन मधुर वचनों को श्रावण कर प्रेमियों का हृदय खुशी से भर गया और वे कहने लगे कि सचमुच ही हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें श्री आनंदपुरवासी भगवान मिल गए हैं। एक दिन साय समय 6 बजे सेवकों के संग सैर पर कृपा की। बहुत बड़े एक पार्क में सब कारें पहुंच गए। क्यारियों में रंग बिरंगे पुष्प शोभायमान हो रहे थे। सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी थी। भक्तजन एक एक चीज दिखला रहे थे। आप भी मौजवंश उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे थे। आगे चलकर देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। चलते चलते आप वहां उनके पास रुक गए। इतने में वे सब भी आपके सम्मुख आकर खड़े हो गए। बच्चों ने जब उनकी भाषा में पूछा गया कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, तो वे श्री प्रभु जी की ओर संकेत करके कहने लगे, ये हमारे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने उनके सिर पर अपना कर कमल रखकर फरमाया, आप भी बहुत प्यारे हो, आप सदैव खुश रहो, हमारी यही चाहना है। प्रभु की लीला अगम और अपरंपार है। किस मौज में कहाँ पहुँचते हैं इसका कोई भेद नहीं जान सकता। किसी के शुभ संस्कार होते हैं
तो वहाँ कृपा करते हैं और किसी के पास स्वयं ही पहुंचकर शुभ संस्कार बनाते हैं। उनमें से एक बच्चे ने आगे बढ़कर कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, हम सब उसे मनाने हेतु ही यहाँ इस पार्क में एकत्र हुए हैं। आपने उस बच्चे को कर कमलों से कोक, चॉकलेट व टॉफियाँ दी। वह खुशी खुशी आपका धन्यवाद करने लगा। फिर अन्य बच्चों को भी प्रसाद दिया। उन स्पेनिश बच्चों के साथ उनकी टीचर भी थी। वह भी श्री प्रभु जी की लीला निरख निरख कर अत्यंत प्रभावित हो रही थी। उस टीचर ने आगे होकर अपने दिल के भाव व्यक्त किए। कहने लगी, मैंने भारत के सद्ग्रंथों में गुरु की महिमा के विषय में पढ़ा है और सोचती थी कि क्या मुझे अपनी आँखों से ऐसे गुरु के दर्शन होंगे, पर यह कभी नहीं सोचा था कि वे मुझे स्पेन में ही मिल जाएंगे। आज मेरे अहोभाग्य हैं जो अपनी आँखों से यह सुंदर दृश्य देख रही हूँ। श्री प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर उसकी आत्मा आनंदित हो उठी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।